बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस जो है ये हमारे एयरवेज की एक कंडीशन है जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में परमानेंट डायलेशन आ जाती है। इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में और फिर उनमें परमानेंट डायलेशन आती है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। पहली जो कैटेगरी की काजेज हैं उनको हम कॉन्जेनिटल काजेज कहते हैं, जबकि जो दूसरी कैटेगरी की काजेज हैं उनको हम एक्वायर्ड काजेज कहते हैं। कॉन्जेनिटल काजेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, और बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज के पेपर्स में ये आता है कि जो मोस्ट कॉमन काज है ब्रोंकाइटिस का वो क्या है, तो वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। मजीद कॉन्जेनिटल काजेज में सिस्टिक फाइब्रोसिस के अलावा चंद एक सिंड्रोम्स है, लाइक यंग सिंड्रोम है, कार्टेजनल सिंड्रोम है और इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम है। अब अगर मैं इस पे डिस्कशन करने बैठूं कि ये जो सिंड्रोम्स है, यंग सिंड्रोम, कार्टेजनल सिंड्रोम, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम क्या है, तो ये वीडियो फिर काफी लंबी चौड़ी हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप गूगल करें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि यंग सिंड्रोम क्या है, कार्टेजनल सिंड्रोम क्या है। तो ये जितने भी सिंड्रोम्स है और साथ साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस समेत ये सारे कॉन्जेनिटल काजेज में आते हैं। और जो एक्वायर्ड काजेज है उसमें कुछ एक ऑटोइम्यून डिजीज आती है जिसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस है, SLE है, और साथ ही कुछ एक इन्फेक्शंस आते हैं लाइक निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये सारे एक्वायर्ड काजेज में आते हैं। प्रेजेंटेशंस कि ब्रोंकाइटिस की क्या प्रेजेंटेशंस होते हैं, यानी किसी पेशेंट को अगर ब्रोंकाइटिस होता है तो वो किन प्रेजेंटेशंस के साथ एक डॉक्टर के पास प्रेजेंट करेगा। तो उसमें सबसे पहली जो प्रेजेंटेशन है वो है कफ है। लेकिन ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में जो कफ होता है यानी जो खांसी होती है वो बड़ी स्पेशल किस्म की होती है, उसको थोड़ा समझना होगा। यानी इस तरह के पेशेंट्स जब खांसेंगे और उनके मुंह से जब रेशे निकलेगा, बलगम निकल आएगा, तो उस बलगम के साथ एक अजीब सी बदबू आएगी जिसको हम फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम कहते हैं या फाउल स्मेलिंग ब्रेथ कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह के पेशेंट्स, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट जब खांसेगा तो उसके मुंह से एक अजीब सी बुरी बदबू निकल आएगी जिसको हम फाउल स्मेलिंग ब्रेथ कहते हैं। और याद रहे कि इस तरह के पेशेंट्स में खांसी के साथ साथ हिमोप्टेसिस भी होता है। मतलब यह कि उनके जो रेशे निकल आता है, जो बलगम निकल आता है, उसके साथ साथ खून भी जो है वो निकल आता है। ये तो सिम्टम्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद अगर साइंस की बात करते हैं तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, जब हम उनको अस्कल्टेट करते हैं तो हमें जो अफेक्टेड एरियाज होती है उनमें क्रैकल साउंड सुनाई देते हैं। और याद रहे दूसरी जो साइन है वो है क्लबिंग, फिंगर क्लबिंग। फिंगर क्लबिंग से मुराद ये है कि जो हमारे नेल्स है और नेल जहां पे खत्म होकर स्किन स्टार्ट होती है, यूजुअली जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो हेल्थी लोग होते हैं, उनमें ये जो स्किन जहां पे नेल खत्म होकर स्किन स्टार्ट हो रही होती है, जो कि आपको साइड में पिक्चर नजर आ रही होगी, तो वो जो जगह है यहाँ पे एंगल होता है। जो हेल्थी लोग होते हैं एंगल होता है, लेकिन जिनमें अगर फिंगर क्लबिंग हो जाती है तो ये जो स्किन और जो नेल्स है उनके दरमियान ये जो एरिया, ये जो एंगल बनता है वो खत्म हो जाता है। तो एक स्पेशल तरह का साइन होता है जिसको हम शिमरोद साइन कहते हैं। कुछ इस तरह से ये साइन होता है। यूजुअली जब फिंगर क्लबिंग के पेशेंट्स हमें लग रहा हो कि इस कंडीशन में फिंगर क्लबिंग हो सकती है तो फिर हम शिमरोद साइन करवाते हैं और उससे पता चलता है क्या है कि वो एंगल फिंगर्स और स्किन के दरमियान वो एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर एंगल बन रहा है तो मीन्स के ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो मीन्स के फिंगर क्लबिंग है। तो जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें फिंगर क्लबिंग कॉमन है। कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में कर सकते हैं? तो जो पहले इन्वेस्टिगेशन है वो है चेस्ट एक्सरे। याद रहे चेस्ट एक्सरे जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं होती ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन होती है, जो कि हम आगे बात करेंगे। चेस्ट एक्सरे में क्या फाइंडिंग नजर आती है ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में? तो एक स्पेशल अपीयरेंस होती है जिसको हम ट्रेम लाइन अपीयरेंस कहते हैं। कुछ इस तरह से ट्रेम लाइन अपीयरेंस से मुराद ये है कि जो रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है उस तरह की अपीयरेंस जो है वो चेस्ट एक्सरे में ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में नजर आती है। तो अमूमन MCQs भी आते रहते हैं कि ट्रेम लाइन अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे जो है वो किसकी फाइंडिंग है, तो वो ब्रोंकाइटिस की फाइंडिंग है। अगर हम सीटी स्कैन की बात करते हैं तो सीटी स्कैन में हमें दो तरह की साइंस मिलती है। पहले जो साइन है उसको हम हनीकॉम्ब अपीयरेंस कहते हैं। हनीकॉम्ब अपीयरेंस कुछ इस तरह से होती है।
मीन्स कि जो मक्खियों का जो कुफा होता है उस तरह की अपीयरेंस होती है, इसलिए हम उसको हनीकॉम्ब अपीयरेंस कहते हैं। और दूसरी जो साइन हमें नजर आती है उसको हम सिग्नेट रिंग साइन कहते हैं। सिग्नेट रिंग साइन क्या होता है कि ये जो हनीकॉम्ब अपीयरेंस नजर आती है, अगर इसके एक पोर्शन को हम काटें और मजीद जूम करके देखें तो एक रिंग शेप अपीयरेंस होती है जिसको हम सिग्नेट रिंग अपीयरेंस कहते हैं। तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर ट्रेमलाइन अपीयरेंस होती है, जबकि सीटी स्कैन के ऊपर सिग्नेट रिंग साइन और हनीकॉम्ब अपीयरेंस नजर आती है। और ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके हैं। उसके अलावा हम स्वेट टेस्ट भी करते हैं और साथ साथ स्पुटम कल्चर एंड माइक्रोस्कोपी भी करते हैं। स्वेट टेस्ट जो है वो उस वक्त करते हैं जब हमें लग रहा हो कि इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है जिसको हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस कहा है, अगर वो हो सकता है तो तब हम फिर स्वेट टेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद इसकी ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है। इस तरह के जब पेशेंट्स एक डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले काम हम एडवाइस करते हैं कि अगर स्मोकर है तो स्मोकिंग से अवॉइड करें, जो डस्ट एक्सपोजर है उससे अवॉइड करें। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें पोस्चरल ड्रेनेज है, एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स इस तरह के जो पेशेंट्स में दिए जाते हैं उसमें पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स है जिसमें एमॉक्सिसिलिन है और साथ साथ लिवोफ्लोक्सिसिन देते हैं। मैं यहाँ पे ब्रांड्स के नाम नहीं बताऊंगा। इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं हम एमॉक्सिसिलिन के और साथ ही अगर इन्फ्यूजन फॉर्म देनी होती है तो फिर हम लिवोफ्लोक्सिसिन देते हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा स्टेरॉइड्स देते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं हम, यूजुअली प्रेडिसोलोन दिया जाता है और साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें थी अबाउट ब्रोंकाइटिस। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी।